एक सवाल है, क्या आपने कभी किसी को जवाब देकर जीतने की कोशिश की है और बाद में महसूस किया हो कि असली हार तो उसी पल हो गई थी? क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जो बहुत बोलता है, बल्कि वो है जो सही समय पर चुप रहना जानता है। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है क्योंकि वो सबसे ज्यादा दहाड़ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं देता। आज मैं आपको ऐसी 12 परिस्थितियां बताने वाला हूं जहां अगर आपने मौन की शक्ति समझ ली तो लोग आपकी शांति को कमजोरी नहीं, आपकी ताकत समझने लगेंगे। और आखिरी पॉइंट, आपकी पूरी सोच बदल देगा। पार्ट 1, जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे। कुछ लोग बहस जीतना नहीं चाहते, वे सिर्फ आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं। उन्हें आपकी बात से नहीं, आपकी प्रतिक्रिया से मतलब होता है। जिस दिन आपने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, उसी दिन उनकी ताकत खत्म हो गई। याद रखिए, कठपुतली वही नाचती है जिसकी डोर किसी और के हाथ में हो। पार्ट 2, जब कोई आपकी आलोचना करे। हर आलोचना दुश्मनी नहीं होती। कुछ आलोचनाएं आईने की तरह होती हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब हम हर ताने का जवाब देने लगते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति पहले सुनता है, फिर सोचता है, फिर तय करता है कि जवाब देना भी जरूरी है या नहीं। पार्ट 3, जब सामने वाला सिर्फ बहस करना चाहता हो, सत्य खोजने वाला प्रश्न पूछता है। अहंकारी व्यक्ति बहस करता है। ऐसे लोगों के सामने तर्क देना रेगिस्तान में पौधा लगाने जैसा है। ऊर्जा आपकी जाएगी पर परिणाम कुछ नहीं मिलेगा। पार्ट 4, जब कोई आपके भविष्य की योजना पूछे। हर सपना दुनिया को बताने के लिए नहीं होता। बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तभी पेड़ बनता है। अगर हर योजना शुरू होने से पहले सबको बता दी जाए तो लोग सलाह कम, रुकावटें ज्यादा देंगे। पार्ट 5, जब आपके पास पूरी जानकारी ना हो। आज लोग पढ़ते कम हैं, राय ज्यादा देते हैं। अधूरा ज्ञान आत्मविश्वास देता है, लेकिन सही ज्ञान विनम्रता देता है। इसलिए हर विषय पर बोलना जरूरी नहीं। पार्ट 6, जब सामने वाला आपको समझना ही ना चाहता हो। कुछ लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। ऐसे लोगों को समझाने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, उतनी ऊर्जा में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब तक की बातें आसान थी। आगे जो 6 परिस्थितियां आने वाली हैं, वहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं, और शायद आप भी। पार्ट 7, जब कोई किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो। जो आज आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है, वो कल किसी और के सामने आपकी करेगा। नकारात्मक बातचीत में शामिल होना धीरे धीरे आपकी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। पार्ट 8, जब कोई अपना दुख सुना रहा हो। हर दुख का समाधान जरूरी नहीं होता। कभी कभी इंसान को सलाह नहीं, सिर्फ एक शांत श्रोता चाहिए होता है। आपका मौन कई बार 1000 शब्दों से ज्यादा राहत देता है। पार्ट 9, जब कोई गुस्से में हो। क्रोध एक अस्थायी पागलपन है। उस समय बोले गए शब्द रिश्तों में स्थायी घाव छोड़ सकते हैं। जब सामने वाला शांत हो जाए तब बात कीजिए। पार्ट 10, जब लोग अपनी ही तारीफ कर रहे हो। अहंकार का सबसे बड़ा भोजन है ध्यान। जितना ध्यान देंगे उतना बढ़ेगा। इसलिए कई बार मौन ही सबसे सम्मानजनक दूरी है। पार्ट 11, जब आपको सम्मान या प्रशंसा मिले। यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन हर तारीफ पर खुश होना भी खतरनाक है। क्योंकि अगर आपकी खुशी दूसरों की तारीफ पर निर्भर है, तो आपका दुख भी उनकी आलोचना पर निर्भर होगा। पार्ट 12, सबसे महत्वपूर्ण, जब जीवन आपको परख रहा हो। जब मेहनत का फल न मिले, जब लोग साथ छोड़ दें, जब हालात आपके खिलाफ हों, तब शिकायत करने के बजाय कुछ समय मौन रहिए। क्योंकि सबसे गहरे उत्तर शोर में नहीं, शांति में मिलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, नदी शोर मचाती है, समुद्र नहीं। खाली बर्तन आवाज करते हैं, भरे हुए नहीं। और जीवन में सबसे मजबूत लोग अक्सर वही होते हैं जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। इसलिए आज से तय कीजिए, हर लड़ाई लड़नी नहीं है, हर बात का जवाब देना नहीं है, हर व्यक्ति को समझाना नहीं है। क्योंकि सही समय का मौन गलत समय के 1000 शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो, तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर साझा कीजिए जिसे इसकी जरूरत है। और याद रखिए,
शांत रहना कमजोरी नहीं, परिपक्वता की सबसे ऊंची अवस्था है।